ये कहानी है एक छोटे से गांव की जो शहर से बहुत दूर पहाड़ों के बीच बसा था। गांव में अजीब सी खामोशी रहती थी और लोग कहते थे कि इस खामोशी के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। उस गांव में एक आदमी रहता था जिसे लोग तांत्रिक कहते थे। कहा जाता था कि उसके श्राप से एक औरत जिंदगी भर के लिए बंदर की बीवी बन गई थी। कहानी शुरू होती है कविता से। 24 साल की, शहर में पढ़ी लिखी और मॉडर्न सोच वाली लड़की जो अपने माँ बाप से मिलने गांव आई थी। जैसे ही कविता बस से उतरकर गली में चली, लोग उसे देखकर आपस में फुसफुसाने लगे। देखो, वही लड़की है जो बंदर की बीवी बनी थी। दूसरा बोला, चुप, श्राप लग जाएगा। कविता गुस्से में रुक गई। आप लोग क्या कह रहे हो? कौन बंदर की बीवी? तभी एक बूढ़ी औरत पास आई और बोली, बेटा, यहाँ ज्यादा सवाल मत पूछना। रात को जंगल के पास मत जाना, तांत्रिक का श्राप है। कविता ने सोचा, ये 21वीं सदी है, कोई श्राप कैसे हो सकता है? मुझे खुद जाकर देखना होगा। रात को वह जंगल की तरफ गई। अचानक तांत्रिक उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज धीमी और डरावनी थी। औरत, तुझे मेरी ताकत पर शक है। सुबह तक तुझे पता चल जाएगा कि तू किसकी बीवी है। कविता थोड़ी डरी लेकिन बोली, मैं तुम जैसे लोगों से नहीं डरती। तांत्रिक बस अजीब हंसी हंसा और अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह कविता घर नहीं पहुंची। उसकी माँ रोते हुए प्रधान के घर भागी। प्रधान जी, मेरी बेटी रात को जंगल गई थी, अभी तक नहीं आई। गांव वाले मशाल लेकर जंगल पहुंचे। एक पुराने मंदिर में कविता बेहोश मिली। उसके कपड़े फटे थे और चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। किसी ने कहा, तांत्रिक का श्राप लग गया, अब ये बंदर की बीवी है। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तू ठीक है? तू बोल क्यों नहीं रही? कविता चुप थी, बस आंसू बह रहे थे। कविता का भाई रमेश, जो शहर का पुलिस ऑफिसर था, तुरंत गांव आया। गुस्से में उसने कहा, ये बंदर की बीवी का नाटक बंद करो। मेरी बहन के साथ कुछ हुआ है और मैं दोषी को नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक को पकड़कर पूछताछ हुई। वह बोला, मैं सिर्फ श्राप देता हूं। श्राप से बचना मुश्किल है। जांच में मंदिर के नीचे एक सीक्रेट रूम मिला, जिसमें कपड़े, क्लोरोफॉर्म की बोतलें और कैमरा रखा था। सच्चाई सामने आई, तांत्रिक कोई शक्तिवान नहीं बल्कि अपराधी था, जो औरतों को डराकर नशा देता और उनका शोषण करता। अस्पताल में कविता ने रोते हुए बयान दिया, उसने मुझे धक्का दिया, कुछ पिलाया, मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने कहा, अब तू बंदर की बीवी है, तू जिंदगी भर चुप रहेगी। रमेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू अकेली नहीं है कविता, हम उसे सजा दिलाएंगे। कोर्ट में वकील ने कहा, ये आदमी लोगों के दिमाग में अंधविश्वास भरकर घिनौना काम करता रहा। ये सिर्फ एक अपराध नहीं, समाज के लिए खतरा है। जज ने सजा सुनाई, मुजरिम को उम्र कैद की सजा दी जाती है। तांत्रिक को ले जाया गया। कविता कैमरे के सामने आई, आंखों में आंसू थे पर आवाज मजबूत। मैं चाहती हूं कि कोई लड़की फिर ऐसी हालत में न आए। अंधविश्वास पर भरोसा मत करो। आवाज उठाओ। अगर कुछ गलत दिखे तो चुप मत रहो। आवाज उठाना जरूरी है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सीख छोड़ जाती है। अंधविश्वास खतरनाक होता है। सच्चाई जाने बिना किसी भी बात पर यकीन मत करो।